नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। मोदी का दोस्त यूएस का बॉस। दरअसल इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि मोदी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका के दोस्त हैं, और कल जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने निकल कर आए वो बेहद महत्वपूर्ण देखने को मिले। इसी पर हमारी खास पेशकश जारी है। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मोदी का दोस्त यूएस का बॉस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत के लिए नए अवसर खुलेंगे। ट्रंप की जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर पड़ेगा, तो वहीं भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं। ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुए, तो ट्रंप के साथ दोस्ती को देखते हुए अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन करके बधाई भी दी और ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के फैसले भी भारत के लिए मुफीद बैठे हैं, इसलिए भारत को अमेरिका से कई फायदे होने की उम्मीद है। तो वहीं ट्रंप की जीत से कई देशों की टेंशन बढ़ गई है, खास तौर पर चीन, पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तो ये ट्वीट जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई। तो प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उन्हें शुभकामनाएं दी है। दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है, तो उम्मीद प्रधानमंत्री ने जताई है कि और मजबूत होंगे भारत अमेरिका के रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है, भारत एक महान देश है, पीएम मोदी एक कमाल के नेता हैं। मैं पीएम मोदी और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता हूं। मोदी उन नेताओं में शामिल हैं जिनसे मैंने चुनावी जीत के बाद सबसे पहले बातचीत की है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी बातें कही गई। तो वहीं अब चलिए समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ट्रंप की जीत से भारत को क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। मोदी ट्रंप की दोस्ती का फायदा होगा और अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। रक्षा सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, व्यापारिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन के खिलाफ ट्रंप का साथ मिलेगा, ग्लोबल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी बढ़ने का मौका। वहीं चीन के सामान पर आयात टैक्स बढ़ सकता है। चीन के प्रोडक्ट पर टैक्स से भारत को फायदे की उम्मीद है। टेक्सटाइल, वहीं टाइल वायर, केबल कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बड़ा फायदा भारत को हो सकता है ट्रंप की जीत से। ट्रंप की जीत का दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट नीति में बदलाव संभव बताया जा रहा है। इजरायल को सैन्य मदद बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, तो पूरी दुनिया पर यह असर पड़ सकता है। वहीं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लग सकती है। तो ट्रंप की जीत का दुनिया भर पर असर देखने को मिलेगा। एक बड़ी जीत डोनाल्ड ट्रंप ने दर्ज की है। शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी शुभकामनाएं डोनाल्ड ट्रंप को दी गई हैं, क्योंकि भारत लगातार ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र करता आया है। वहीं देखिए ट्रंप की जीत का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में नीति में बदलाव संभव हो सकता है। इजरायल को सैन्य मदद बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इस बात का जिक्र लगातार ट्रंप की तरफ से कई बार संबोधन के दौरान चुनावी प्रचार के मद्देनजर कहे गए हैं। वहीं देखिए क्या कुछ फायदा होगा भारत को
अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने पर। इस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अजीत, देखिए कल बड़ी जीत दर्ज की है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कितना नफा कितना नुकसान भारत को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर दिखा जाएगा। और वैसे भी ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने 2016 में, तब जो जियोपॉलिटिकल स्थिति थी वो दूसरी थी। इस समय बहुत ही दूसरी स्थिति है। और 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो थोड़ा सा इमेच्योर लग रहे थे, लेकिन पिछले 8 साल से वो सक्रिय राजनीति में है। और जिस तरह से इस बार चुनाव जीता है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में इसका प्रभाव और इसका असर देखा जा सकता है। सबसे अहम बात यह कि चूँकि यूरोप में 31 महीने से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो सबसे एक अहम चीज़ है जहां पर ट्रंप अपना प्रभाव डाल सकते हैं। और वैसे भी चुनावी भाषणों में ट्रंप ने बोला था कि वो यदि राष्ट्रपति बनेंगे तो तुरंत वो युद्ध रुकवा देंगे। और कल जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका से 60 बिलियन डॉलर की मदद यूक्रेन को मिलती रही है, वो इसके खिलाफ है। अब कोई मदद वो नहीं देंगे। और रूस और यूक्रेन दोनों को वो एक तरह से बातचीत के टेबल पे ले आएंगे और कोशिश उनकी यही होगी कि युद्ध समाप्त किया जाए जी। लेकिन दूसरी स्थिति मिडिल ईस्ट में है, जहां पर इजराइल कई देशों के साथ या कई जो आतंकवादी संगठन है उसके साथ उसका पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। ईरान से भी हाल के दौर में संघर्ष हुआ है, तो वो तनाव बढ़ सकता है। चूँकि ट्रंप ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल को चाहिए कि जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, जहां पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद परमाणु कार्यक्रम ईरान का बहुत अच्छी तेज़ी से विकसित हो रहा है और वो परमाणु बम बनाने के करीब है, तो ट्रंप ने इजराइल को कहा था कि जितने भी इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उन पे इजराइल को हमला करके सबको समाप्त कर देना चाहिए। तो मिडिल ईस्ट अजीत, आपको याद होगा चुनावी प्रचार के दौरान कई हमले भी हुए ट्रंप पर, और इन हमलों का जिम्मेदार ट्रंप की तरफ से ईरान को कहीं ना कहीं ठहराया गया है। ईरान पर क्या आने वाले वक्त में अमेरिका की सख्ती देखी जाएगी, जिस बात का वो लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे, रशिया की तरफ से शुभकामनाएं फिलहाल नहीं दी गई है। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पहले हम ट्रंप की नीतियों को देखेंगे, फिर शुभकामनाएं देंगे। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ईरान का सवाल है तो ईरान से पहले ही ट्रंप खफा रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो ईरान के लिए तो बहुत ट्रंप का जीतना बहुत खुशी की बात नहीं है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर दबाव है। दूसरी तरफ अगर रूस की बात आपने की तो रूस से राष्ट्रपति ट्रंप के पहले से अच्छे संबंध रहे हैं। और रूस और यूक्रेन युद्ध यदि रुकता है तो वो राष्ट्रपति ट्रंप ही सही करा सकते हैं। और कुछ जो रूस ने जीते हैं यूक्रेन के जो कई इलाके जीते हैं वो भी वापस ट्रंप दिलाने की कोशिश करेंगे यूक्रेन को। तो रूस भले ही स्टेटमेंट दिया कि पहले वो नीति देखेगा, नीयत देखेगा राष्ट्रपति ट्रंप की, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन में एक अच्छी केमिस्ट्री है। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा असर चीन के ऊपर दिख सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि चीन की तरफ से जो इंपोर्ट किया जाता है अमेरिका को, उसके ऊपर 60% टैरिफ लगाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि यदि 60% टैरिफ लगाया जाएगा तो चाइना का जो माल है वो महंगा हो जाएगा। और यदि चाइना का माल महंगा होगा तो अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है वो अपना पूरा पैसा निकालेंगी और इससे भारत को फ़ायदा मिल सकता है। और वैसे भी इंडिया के साथ अमेरिका का और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री है वो किसी दूसरे नेताओं के बीच में नहीं दिखाई देती। और इसलिए चाइना का नुकसान हो सकता है और फायदा भारत को हो सकता है। और वैसे अजीत, H1B वीज़ा को लेकर भी कुछ बदलाव आने वाले वक्त में ट्रंप की सरकार में देखने को मिल सकते हैं क्या? सुगबुगाहट इसको लेकर भी है। देखिए, इंडियन कम्युनिटी की बात करें अमेरिका में तो एक बहुत पावरफुल लॉबी बन चुकी है। और पिछले 10-15 सालों में अगर देखा जाए, लगभग 20 सालों में, तो इंडियन कम्युनिटी पूरी डोमिनेट करती है अमेरिका के बिजनेस को, अमेरिकन कंपनीज को। जो टॉप पोस्ट हैं सब इंडियंस के द्वारा, ज़्यादातर पोस्टें इंडियंस वहाँ पर
मौजूद हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी दमदार प्रभाव है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया के और भी बड़े देश में हो। तो इसलिए दोनों तरफ से, चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने एक तरह से इंडियन कम्युनिटीज़ को अपने साथ लेने की कोशिश की अपने चुनाव प्रचार के दौरान। और ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी का साथ कमला हैरिस को मिला, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को भी मिला। तो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो केमिस्ट्री है, उससे जो जटिल मुद्दे हैं भारत अमेरिका के बीच में, खास करके H1B वीज़ा, जिसमें लगभग 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा का वेटिंग अभी चल रहा है, तो वो मुद्दे ज़रूर बातचीत के टेबल पर आएंगे, और बातचीत के टेबल पर आएंगे तो ब्रेक थ्रू ज़रूर मिल सकता है। जहाँ तक भारत की बात करें स्वाति, तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रंप अमेरिका के बिजनेस की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि चाइना से जो माल आता है वो फ़ायदा लेता है चाइना। इंडिया का भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया अपने टैक्स यहाँ पे लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट पर, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में टैक्स नहीं लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ टैक्स लगाने की कोशिश करे, जिसके चलते भारतीय जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर असर दिख सकता है। लेकिन एक मूल रूप से देखा जाए, एक बड़े अगर कैनवास में देखा जाए, तो भारत को सबसे ज़्यादा फायदा राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो वो कुछ देश, जैसे कि सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चीन का, ईरान का। बिल्कुल अजीत, और देखिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद नहीं आई होगी ट्रंप की जीत के बाद, क्योंकि आतंकवाद पर मुखर नजर आते हैं हर प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल स्वाति, देखिए अमेरिका पहले पाकिस्तान की काफ़ी मिलिट्री मदद करता रहा है, पैसे से भी मदद करता रहा है, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ये मदद रोक दी। हाल के दिनों में जो बाइडन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये मदद जारी रखने की कोशिश की पाकिस्तान को, लेकिन अब चूंकि ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं तो शायद वो जो मदद अमेरिका से मिलती है वो पूरी तरह से बंद की जा सकती है, और जिसका असर निश्चित तौर पर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि पहले भी ट्रंप पाकिस्तान को हमेशा से एक आतंकी धुरी मानते थे, और चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, वहाँ पर छुपा के रखा गया था। अभी भी जो है दुनिया में जो आतंक की जड़ें हैं वो पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान कतई उसे समाप्त करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इसीलिए अब दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी होगा, और यदि पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जिससे चलकर जो पहले से ही खस्ता हाल इकॉनमी है पाकिस्तान की, आगे चलकर और खस्ता हाल हो सकती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिलती है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उस पर भी अमेरिका का प्रभाव रहता है, और उसके चलते भी जो मदद पाकिस्तान को मिलती है वो भी बंद हो सकती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर भी एक कहिए तो ट्रंप के राष्ट्रपति जीतने से पाकिस्तान भी खुश नहीं होगा, वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी कि ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए अजीत, इस बात से समझने की कोशिश भी कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने निकल कर आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमाल के शख्स हैं और पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है। आपको याद होगा हाउडी मोदी कार्यक्रम, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में मौजूद थे, उन्होंने ये खास कार्यक्रम किया था, खास स्वागत प्रधानमंत्री का किया था। भारत और अमेरिका के बीच ये रिश्ते कितने मजबूत होते हुए आने वाले वक्त में नजर आएंगे, इस बयान से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे बड़ी जो अमेरिका के लिए जो आवश्यकता है या बोले यूटिलिटी है, वो ये कि चूँकि चीन तेज़ी से विकसित होता रहा है और वो लगभग अमेरिका के पास पहुंचने की स्थिति में था, और ये बात अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि क्योंकि एक तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को डॉन घोषित कर चुका है, यूनिलैटरल वर्ल्ड बनाया हुआ है, अमेरिका की दादागिरी चलती है, और यदि कोई देश उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चौंकना स्वाभाविक था, और इसीलिए भारत को सपोर्ट किया गया। भारत पहले से अमेरिका के खेमे में नहीं रहा है। आप देखिए वर्ल्ड वार से पहले, माफ़ कीजिएगा, जो 1990 के पहले अमेरिका पाकिस्तान के बिल्कुल करीब हुआ करता था, और उसके बाद जब 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी भारत में, जब परमाणु विस्फोट किया गया, उसके बाद अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन जब पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट किया
तो अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरने की जो शुरुआत हुई वो अब 20-25 सालों में ऐसे रिश्ते बन गए हैं कि दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर बन चुके हैं। और अमेरिका को ये भी लगता है कि अगर चाइना को कोई रोक सकता है आगे बढ़ने से, तो वो पोटेंशियल इंडिया के पास है। और इसीलिए अमेरिका अब इंडिया को इतना सपोर्ट करता है। जहाँ तक इकॉनमी की बात करें तो सबसे अहम बात ये कि यदि 60% जैसा कि उन्होंने वादा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, यदि चाइनीज़ प्रोडक्ट पर 60% टैरिफ लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए होगा। और ज़्यादा निवेश जो अमेरिकन निवेश चीन में है वो निकलकर भारत में आएगा, तो इससे भी आगे चलकर भारत को बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद है। और वैसे भी कल जिस तरह से स्पीच दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वे बोला कि अगले 4 साल अमेरिका के स्वर्ण युग रहेंगे। तो यदि अमेरिका का स्वर्ण युग रहेगा तो निश्चित तौर पर भारत के साथ, चूंकि इतना म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, खास करके देखा जाए इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ इतनी मजबूत है, अमेरिका में इंडियन लॉबी इतनी मजबूत है कि वो फ़ायदा भारत को भी ज़रूर मिलेगा। और इससे वैसे भी भारत इस समय दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और आगे चलकर यदि इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी होती तो निश्चित तौर पर भारत का और अमेरिका का दोनों का तेज़ी से आर्थिक विकास हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ट्रंप की जीत के बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिलेगा। तो अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार, और जनवरी में ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, लेकिन कितना फायदा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को होगा, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अजीत, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, देखिए प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी सामने निकल कर आया, उन्होंने शुभकामनाएं तो दी ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया कि एक बार फिर से रिश्ते मजबूत होंगे, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से भारत का सहयोग अमेरिका कर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारतवर्षी जो समुदाय है उसका क्या अहम रोल रहा, ये भी जरा विस्तार से दर्शकों तक बताएं। देखिए स्वाति, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कल कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं और वो तीसरी बार इस बार चुनाव जीतकर फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद दूसरी बार हार गए थे, तीसरी बार हालांकि जीते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और दुनिया के तमाम सारे नेता उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ कहना एक ज़रूर तवज्जो देने जैसा है। और जहाँ तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो अमेरिका को भी भारत का साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और भारत को तो अमेरिका का साथ चाहिए ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करें तो अभी भी भारत और अमेरिका में काफ़ी गैप दिखा जा सकता है। कई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अमेरिका के पास है, जो पूरी दुनिया में किसी और देशों के पास नहीं है। और यदि ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है तो भारत निश्चित तौर पर काफ़ी तेज़ी से उसका आर्थिक विकास होगा, काफ़ी तेज़ी से संपन्नता आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और लोगों को सुख सुविधाएँ मिलेगी। जहाँ तक इंडियन कम्युनिटीज़ की बात आपने की, तो निश्चित तौर पर एक समय माना जाता था कि इजराइल में, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में इजराइल की जो लॉबी है, ज्यूइश लॉबी है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से, खास करके जब से डिजिटल का ज़माना आया और इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IITs के, IIMs के लोग वहाँ अमेरिका में गए नौकरी करने, और वहाँ पर जिस तेज़ी से उन्होंने टेलीकॉम और डिजिटल फील्ड में जिस तरह से उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया और जिस तरह से अमेरिका को उन्होंने प्रॉस्पेरिटी दी, उससे अब ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली समूह है अमेरिका में, अमेरिकन्स के अलावा, वो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं। और इसीलिए चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो बड़ा प्रभावशाली जो समूह है या ऑर्गेनाइजेशन है, सब की कोशिश रहती है कि इंडियंस को अपने यहाँ पर शामिल करें, क्योंकि इंडियंस की इस तरह से इमेज बनी है कि ये बहुत अच्छे, चूँकि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और काफ़ी लगन से काम करते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। जैसा कि अन्य देशों में देखा जाए कि आतंकवादी घटनाएं या डिस्ट्रक्टिव जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो अन्य देशों में समस्याएं पैदा होती है, उनमें इंडियंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। और इसी वजह से
इंडियन कम्युनिटी की काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ी है। और आप देखिए कि जिस तरह से दोनों पार्टियों में इस बार भी चुनाव में, चाहे वो कमला हैरिस हो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने पूरी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हाल में बांग्लादेश में जिस तरह से घटनाएं घटी और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हमले हुए, उसको लेकर भी स्टेटमेंट दिया। तो बांग्लादेश भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो वहाँ के इस समय एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो डेमोक्रेट पार्टी के काफ़ी करीबी रहे हैं, वो ओबामा के करीबी रहे हैं, वो बिल क्लिंटन के करीबी रहे हैं, वो कमला हैरिस के और जो बाइडन के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश पर भी उसका असर अच्छा नहीं हुआ। चिंतित बांग्लादेश भी नजर आया। अजीत, मैं ये भी समझने की आपसे कोशिश करूंगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने बड़ी जीत डोनाल्ड ट्रंप को दिलाई है और कमला हैरिस के अगेंस्ट ये फैक्टर गए हैं। हालांकि देखिए, जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। देखिए, तमाम फैक्टर होते हैं हर चुनाव के लिए, लेकिन अमेरिकी चुनाव की बात करें तो स्वाति, सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि अमेरिका जो यूनिपोलर वर्ल्ड उस दादा था, वो पिछले 4 सालों में अमेरिकन्स को ऐसा लगता था कि अमेरिका की जो प्रभाव था, जो उसका जो है जो दादागिरी थी, वो कम हुई है। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन में भी बोला कि जब वो 4 साल राष्ट्रपति थे तो पूरी दुनिया में कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं, यूरोप में संघर्ष शुरू हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके अलावा तो मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष हो रहा है। आगे चलकर और भी तनातनी चाइना भी साउथ चाइना सी में जिस तरह से दिखाता है। तो ये सब ऐसी वजह हैं जहाँ पर अमेरिका का प्रभाव ज़रूर कम हुआ है, और इसीलिए सबसे बड़ा फैक्टर यही माना जाएगा कि अमेरिका का जो प्रभाव हुआ करता था एक ज़माने में, वो कम हुआ है। और ट्रंप ने वादा किया है कि जो अमेरिका का प्रभाव है उसे वो वापस लाएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने कैंपेन में बोला भी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये मुद्दा सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स को पसंद आया है, और इसीलिए ट्रंप को जीत मिली है। इसके अलावा आप बात कीजिए तो इमिग्रेशन की बात, जिसको कि इलॉन मस्क ने, जो कि ट्रंप के सपोर्ट में थे, और उन्होंने भी काफ़ी उठाया, और ये यहाँ तक कहा इलॉन मस्क ने कि चुनाव इस बार अगर डेमोक्रेट चुनाव जीत गए तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के जो भी संस्थाएं, जो भी पद हैं, सब पर वो कब्जा जमा लेंगे, और फिर दोबारा अमेरिकन्स अपने कंट्री में ही अपने एक तरह से आइसोलेटेड हो जाएंगे। तो एक ये बड़ा मुद्दा माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्विंग स्टेट्स में एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली, जो कि 2020 में पूरे के पूरे जो बाइडन ने जीते थे, यानी डेमोक्रेट्स ने जीते थे स्विंग स्टेट्स, इस बार पूरा का पूरा स्विंग स्टेट ट्रंप ने जीता है। तो ऐसा लगता है कि शायद इमिग्रेंट्स का मामला बहुत ही चला इस मुद्दे पर अमेरिकी चुनाव में इस बार। महंगाई भी, अजीत, क्या महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा था? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीति है अमेरिका फर्स्ट, उसका कहीं कोई नुकसान तो भारत को नहीं होगा ना यहाँ पर? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, चाहे जो पार्टी की सरकार आती, चाहे वो कमला हैरिस बनती राष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि चाइना बहुत बड़ा खतरा, अमेरिका चाइना को बहुत बड़ा अपने लिए खतरा मानता है, और चाइना को चेक करने के लिए वो भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। और भारत में ऐसी क्षमता है, ऐसी पोटेंशियल है, ऐसा अमेरिकी लोगों का मानना है कि भारत यदि तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो चाइना अपने आप पिछड़ जाएगा। और हमने देखा कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में, 5 साल में जो भी सीमा विवाद रहे, चाहे वो गलवान में हुआ, चाहे वो डोकलाम में हुआ, चाहे वो लद्दाख में हुआ, चाहे वो अरुणाचल में हुआ, भारतीय सेना कभी भी पीछे नहीं हटी। और यही वजह है कि अमेरिकन्स जो तमाम जो रिसर्च एसोसिएट्स रहे हैं, वो लोग का मानना था कि भारत तेज़ी से मजबूत हो रहा है, और चाइना के लिए आसान नहीं होगा भारत से टक्कर लेना। और यही लिए भले ही साउथ चाइना सी में चीन भले ही अपनी दादागिरी दिखाता हो, क्योंकि वहाँ छोटे देश हैं, ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, वहाँ पर चीन की दादागिरी चली, लेकिन भारत के खिलाफ फिलहाल दादागिरी नहीं चली। और आपने देखा कि पिछले महीने चीन को मजबूर होना पड़ा, लद्दाख में जो सैनिक समझौता करना पड़ा और विड्रॉ करने पड़े अपने ट्रूप्स दोनों तरफ से, और पेट्रोलिंग जारी रखने पर सहमति बनी। तो कुल मिलाकर अमेरिकी लोगों को लगता है कि भारत यदि आगे बढ़ता है तो चाइना का जो खतरा अमेरिका के लिए है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है। लेकिन जहां मैंने कहा कि पूरी तरह से दोनों हाथ में लड्डू नहीं होते, चाहे वो डिप्लोमेसी की बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात करें,
अमेरिका को भी कई ऐसा लगता है कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया के जो अमेरिका में आते हैं और उन पर टैक्स नहीं लगता है, जिसका फ़ायदा इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। तो शायद कुछ टैक्स भी लगाया जाए, लेकिन बातचीत की टेबल पर ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे, चाहे वो H1B का मुद्दा हो, चाहे वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाने का मुद्दा हो, या जो अमेरिका से जो भी छूट मिलती है भारत को व्यापार में। ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बातचीत की टेबल पर आएंगे और उम्मीद यही है कि जिस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में है, आज से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से है, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मुद्दे भारत और अमेरिकी रिश्तों में बाधक बनेंगे या उनके जरिए शायद कोई अड़चन आए। बिल्कुल अजीत, देखिए ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री क्या कमाल करती है, आगे आने वाले वक्त में देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।